हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की विशेष सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 करेंगे बच्चों। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 31 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं इस वर्कशीट को। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे और नीचे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसके आप आंसर बताएंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद को। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो 12वीं सदी के बाद क्या हुआ था? अजमेर के चौहानों को तोमरों ने हरा दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि तोमर और चौहानों ने क्या किया, दिल्ली वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, जो दिल्ली वाले जो सिक्के कहे जाते थे वो भी ढाले जाते थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण उस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो इसमें क्या हमने क्या पढ़ा बच्चों, पूरे दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली में क्या क्या शासन हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए इस वर्कशीट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी? तो इसका आंसर कहेंगे तोमर और चौहान के काल में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था बच्चों? जैन व्यापारियों ने। ये गद्यांश में हमने पढ़ा इसमें ऊपर। नेक्स्ट है थर्ड, दिल्ली कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ डाला जाता था? तो कहाँ डाला जाता था बच्चों? दिल्ली में ही डाला जाता था। तो थर्ड का आप करेंगे सी। फोर्थ, तोमरों को 12वीं सदी में किसने परास्त किया था? तो तोमरों को 12वीं सदी में चौहान ने परास्त किया था। फोर्थ का आप करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन है, सभी के आपके 2-2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग के 3 के आपको 2 मार्क्स, उसके बाद 3 मार्क्स 2 के, और फिर आपको लास्ट के 4 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन। तारीख यानी तवारीख से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखते हैं क्या हम। तो इसका आंसर ये है, अरबी भाषा में तिथि शब्द का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ है तिथियाँ। तो इनका मीनिंग क्या बच्चों? तिथियाँ। ठीक है, तो तारीख और तवारीख यानी कि तिथियाँ। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। तो पारितंत्र बताने क्या होता है? पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष की सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, जीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजीब पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो पारितंत्र में क्या होता है बच्चों, जो हमारे अजीव होते हैं और जो जैव होते हैं वो आपस में मिलकर एक जैविक इकाई बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पारितंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीसन शहरों के 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण इसमें सिंध और बंगाल। सिंध और बंगाल क्या थे बच्चों? गैरीसन शहर थे। 8th क्वेश्चन इस वर्कशीट का, त्वरित के अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? त्वरित से अध्ययन से हमें क्या फ़ायदा था और क्या होता है, इससे देखते हैं। त्वरित में सल्तनत काल के सुल्तानों के बारे में बहुत बातें लिखी गई हैं, जैसे कि वे शासन कैसे करते थे, उनका रहन सहन कैसा होता था, अन्य राज्यों के साथ उनका संबंध कैसा होता था। इन सब बातों से ही हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो त्वरित में क्या था बच्चों, हमें पुराने शासनकाल में जो राज्य थे, राजा महाराजा थे, वो कैसे शासन करते थे, सारी जानकारी हमें मिल जाती। तो इसलिए इनका महत्व बहुत है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ स्रोतों के नाम उदाहरण दीजिए। तो इतिहास आपके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसके आपको उदाहरण बताने हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के, अभिलेख और तत्कालीन लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं, और या फिर जो लेखक थे उस टाइम के, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो आपका 4th मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम। 12वीं एवं 13वीं सदी में दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर एक निबंध लिखना है। तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा बच्चों। तो लिखेंगे आप इसमें, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। ठीक है, बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे।
13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो ये सब चीज़ किसके बारे में पता किया बच्चों हमने? ये था हमारा 12वीं से 13वीं सदी में क्या क्या दिल्ली में परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो आप ये 10th क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लीजिए। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है, वर्कशीट यानी कि असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। असेसमेंट आप कंप्लीट कर रहे हो और सब बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने चाहिए। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने आपने ठीक किए हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपने वर्कशीट कंप्लीट की है तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।